अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में एक बड़े किसान आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है और आंदोलन की धमकी दी है देश के जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था शुरू करने की मांग की और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को तैयार रहे बिहार। बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था शुरू करने के मुद्दे पर कृषि मंत्री से पूर्व मंत्री हो चुके सुधाकर सिंह को अब देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का साथ मिल गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 2006 से बंद पड़ी मंडी व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग कर दी है और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर बिहार की धरती से एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो मुख्यमंत्री से हमारा यह है कि आप उस पर खुल लें, बातचीत करें। हम भी बिहार में आएंगे कि बिहार की बाजार समिति खुलनी चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने 2005 में बंद की, उसको चालू करें, उस पर बातचीत करें और इस विषय को हम सरकार से बातचीत भी करेंगे और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। राकेश टिकैत के आंदोलन को पूरे देश ने देखा है। अब जब उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मंडी व्यवस्था की मांग की है तो मुद्दा बड़ा हो सकता है। लिहाजा इस मांग पर बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत बेहद संभल कर जवाब दे रहे हैं और किसानों के हित में मंडी व्यवस्था पर पहले से ही प्लानिंग का प्लान बताने लगे हैं। बाजार समितियां का जहां तक सवाल है, 27,000 करोड़ रुपया हम लोग अभी खर्च करने वाले हैं। बाजार समितियां को बढ़िया से हम लोग अभी बनाएंगे। बनाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठकें होंगी, उसमें तय होगा किसान के हित के लिए क्या करना चाहिए। बिहार से ज्यादा कोई स्टेट नहीं कर सकता। हम किसान के हित की बात करने वाले लोग हैं। बिहार के कृषि मंत्री भी जानते हैं कि राज्य में कृषि मंडी दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार आज से 16 साल पहले कृषि मंडी को खत्म कर पैक्सों के जरिए किसानों के अनाज की खरीद कर रही है। लेकिन अब जब फिर से कृषि मंडी शुरू कराने की मांग उठी है तो कल तक सत्ता की साथी रही बीजेपी आज टिकैत की चेतावनी के साथ खड़ी नजर आ रही है। आप जब से मंडी को बंद कर दिए हैं तब से किसानों को बिहार में घाटा ही हुआ है। दोनों जगह बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार जी इसको जरूर लागू कीजिए और नहीं तो किसान आपके खिलाफ जाएंगे, टिकैत तो खिलाफ जाएंगे ही। बहरहाल अब नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं कि वो राकेश टिकैत के पत्र का किस अंदाज में जवाब देते हैं। अगर मंडी व्यवस्था शुरू करने की मांग पर सरकार टालमटोल वाला रवैया दिखाती है तो बिहार में एक बड़े किसान आंदोलन की आग तेज हो सकती है और आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है और खासकर बिहार आ रही ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिसकी खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और रेलवे के अधिकारियों से बिहार के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। छठ के मौके पर बिहार आ रहे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन में भारी भीड़ को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रेलवे के अधिकारियों से फोन पर बात कर ट्रेन से बिहार आ रहे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। क्योंकि कोरोना खत्म होने के बाद पहली बार छठ का पर्व इस धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले सकते हैं, तो उन्हें कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए उन्होंने विशेष आग्रह किया है। जिसके बाद अब रेलवे के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि बिहार सरकार ने जो आग्रह किया है विशेष ट्रेन चलाने का, स्पेशल ट्रेन चलाने का, उसके बाद उनका रुख क्या रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी कि जो ट्रेन के सहारे पटना पहुंच रहे थे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों की समस्या को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया है, न्यूज़ 18 खबर को गंभीरता से लिया है और उसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने रेलवे के वरीय अधिकारियों से बातचीत की और उनसे स्पेशल ट्रेन छठ पर्व को देखते हुए चलाने का आग्रह किया है।
ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर बिहार आ रहे यात्रियों की परेशानी पर न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने बिहार आ रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की मांग को लेकर सवाल भी किया था, जिस पर उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया था। बिहार के लिए विशेष ट्रेन की मांग पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा है कि लोग मुफ्त में यात्रा नहीं करते हैं। बिहार के लोग अगर विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं तो कोई फ्री राइड के लिए नहीं मांग रहे हैं, सब लोग टिकट कटा के आते हैं। और अगर लोग टिकट कटा के यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष ट्रेन का प्रबंध करे। कोई मुफ्त में यात्रा करने के लिए वैसे ही मतलब सवारी ढोने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है। रोजी रोटी के लिए बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहता है, जो लोक आस्था के महापर्व छठ में अपने घर जरूर आना चाहता है और इसके लिए लोग हर परेशानी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि दिवाली और छठ के मौके पर देश भर से बिहार आने वाली ट्रेनों में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। राजधानी पटना की सड़कों पर इन दिनों एक नया पोस्टर देखने को मिला है। ये पोस्टर जेडीयू की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से लगाया गया है। हर बार की तरह पोस्टर के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया गया, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी निशाने पर है। नए पोस्टर में खबर सियासी वार पलटवार नहीं है, बल्कि वो मंशा है जिसे नीतीश कुमार हमेशा खारिज करते रहे। त्योहारी सीजन में बिहार की सियासत के तेवर चढ़े हुए हैं। पटना की सड़कों पर लगे जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर ने एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ा दिया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर में बीजेपी प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म खुद से गढ़ा गया है और देश को बचाने की अपील की गई है। लेकिन इस पोस्टर पॉलिटिक्स का जो सबसे खास मकसद है वो आपको सबसे नीचे की लाइन में दिख जाएगा। जनता बेहाल, दिमाग खुशहाल, दिमाग भगाओ, नीतीश जी को पीएम बनाओ। तो नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए ये पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पे देख सकते हैं इसमें लिखा ही है जनता बेहाल, दिमाग खुशहाल, दिमाग भगाओ, नीतीश जी को पीएम बनाओ। जेडीयू के इस पोस्टर पर अब पॉलिटिक्स चरम पर है। फिलहाल जेडीयू ने इस पोस्टर से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि आरजेडी पोस्टर को जायज बता रहा है, जबकि बीजेपी हमलावर है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी भूमिका देश के स्तर पर विपक्ष के दलों को एकजुट करने में है। अब किसी ने पोस्टर लगाया है तो यह पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं है, इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं हो सकती है। सांकेतिक रूप से जेडीयू के प्रकोष्ठ के नेताओं ने लगाया है। बात तो सही कह रहे हैं कि पूरे सरकारी संपत्तियों को जिस तरह से मोदी जी की सरकार बेच रही है, अब तो देशे बेचना बाकी रह गया है। जो इस तरह का पोस्टर लगाया है पटना के सड़कों पर, वो अपना सत्ता लोलुपता का सर्टिफिकेट लगाया है कि मैं सत्ता लोलुपता में जिसके बल पे, जिस पार्टी के बल पे, भारतीय जनता पार्टी के बल पे 17 साल मुख्यमंत्री बना रहा, वो आज इस तरह का भाषा बोल रही है। सवाल है कि हर बार नीतीश पीएम उम्मीदवारी को खारिज करते हैं, लेकिन बार बार जेडीयू के पोस्टर पर पीएम बनने की चाहत जाहिर क्यों की जाती है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून के पलायन को लेकर प्रशासन और मद्य निषेध की टीम लगातार एक्शन में है। पुलिस की टीम शराब माफियाओं पर नकेल को लेकर दूसरे राज्यों में कार्रवाई भी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर मद्य निषेध विभाग की टीम दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी करने वाले धंधेबाजों पर भी नकेल कस रही है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने हरियाणा के सोनीपत से 3 बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार कर पटना लाई है। गिरफ्तार शराब माफिया पवन, ऋषि और सतीश पर शराबबंदी वाले बिहार में शराब सप्लाई करने का आरोप है। शराबबंदी कानून के तहत बिहार के बाहर के माफियाओं की गिरफ्तारी लगातार जारी है। एक बार फिर से हरियाणा के सोनीपत से 3 बड़े शराब माफिया पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ बिहार के कई जिलों में जो थाने हैं
वहां पर एफआईआर दर्ज है और इनकी तलाश थी। मद्य निषेध विभाग की टीम पहुंची सोनीपत और वहां से गिरफ्तार कर ले आई है और निश्चित तौर पर एक बार फिर से 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन तीनों को अगर मिला लें तो अब तक गिरफ्तारियां 55 तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर 53, 54, 55। गिरफ्तार शराब माफिया ने भी अपनी गलती मानी है, साथ ही भविष्य में शराब की तस्करी नहीं करने की भी बात कही है। मैं बिहार में सप्लाई नहीं करता सर। बिहार की गाड़ी मेरे पास गई थी तो मैं उसमें 20 पेटी डलवाया था। डलवा दिया? आपको पता नहीं है कि बिहार में मद्य निषेध कानून लागू है यहाँ पर? आप लोग सर हमारे को जो है ना, कानून को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं आप लोग? हमारे वहाँ पे सर केस लगने के बाद में हमारे को कोई काम धंधा नहीं देकर आजी है सर। हाँ बंद पता है सर। बिहार की गाड़ी पर आप लोग रात के शराबबंदी कानून की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? बिहार को क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? आपकी गलती है या नहीं? हाँ गलती है सर। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? आगे से नहीं करेंगे सर। गिरफ्तार शराब माफिया भले ही अपने बचाव में जो भी दलीलें दे लें, लेकिन सच ये है कि इन सभी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन पर वैशाली, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सहित कई जगहों पर केस दर्ज है। इनमें एक मर्डर तो एक लूट के मामले में आरोपी है। हमारी स्पेशल टीम वहाँ पे लगी हुई है। जो भी ऐसे बड़े शराब कारोबारी हैं जिनके द्वारा बिहार के विभिन्न राज्यों में शराब भेजी जाती है, भिजवाई जाती है, उनके खिलाफ टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और स्थानीय पुलिस की मदद से लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में सोनीपत से इनकी गिरफ्तारी की गई। इन तीनों की अलग अलग जगह पे है। कुछ के खिलाफ मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में कथैया थाना, मुजफ्फरपुर में कथैया थाना हुआ, मोतिहारी और गंगा ब्रिज वैशाली में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी इनके खिलाफ आबकारी के मामले दर्ज हैं। एक जो अभियुक्त है पवन, उसको 4 वर्ष की सजा भी हो रखी है हरियाणा के न्यायपालिका के द्वारा। और इसके अलावा कुछ लोग इसमें से एक अभियुक्त जो है वो लूट के मामले में भी और मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो शराब। गिरफ्तार शराब माफिया से पूछताछ में बिहार के करीब 1 दर्जन से अधिक शराब माफिया के बारे में मद्य निषेध विभाग की टीम को जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ अब शिकंजा कस सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में लड़कियों को आरक्षण नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सवाल उठाया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले साल इसका ऐलान किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे करीब 3700 लड़कियां एडमिशन से वंचित हो रही हैं। जून 2021 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एनडीए सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नामांकन के अंदर लड़कियों को 33% का आरक्षण देंगे। बिहार के अंदर 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 2021 सीटें मेडिकल कॉलेजेस में हैं। साथ ही साथ डेंटल में भी लगभग 270 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर 2291 सीटें MBBS और डेंटल मिलाकर बिहार के अंदर हैं। अगर इसमें 30% का अगर आरक्षण मिला होता तो लगभग 700 लड़कियों को इसका लाभ मिलता। उसी प्रकार बिहार के अंदर प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग की सरकार ने स्थापित करने का काम किया था। तो कुल मिलाकर 9365 सीटें हैं। अगर 33% का आरक्षण मिला होता तो 3000 से ज़्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन पा सकती थी। मधुबनी में कोसी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में किसी परिवार के यहां श्राद्ध था, जिसमें शामिल होने के लिए लोग कोसी की उपधारा में नहाने गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक नहाने के दौरान ही कुछ बच्चे गहरे पानी में चले गए, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 10 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। मोतिहारी में नूडल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करीब 80 लाख का सामान और मशीन जलकर बर्बाद हो गई। घटना मोतिहारी के कुंवारी देवी चौक के पास की है। दीपावली की शाम व्याहुत फूड फैक्ट्री में पूजा के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर घर चले गए थे। फैक्ट्री को सजाने के लिए काफी लाइटिंग की गई थी और सभी लाइट्स जल रहे थे। तभी अंदर से आग की लपटें उठने लगी, जिसकी सूचना दमकल को दी गई। काफी मशक्कत के बाद 3 दमकल की टीम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक पूरा फैक्ट्री तबाह हो चुका था। वहीं फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फैक्ट्री में बच्चों के खाने के लिए कई प्रकार के चिप्स बनते थे और मेरा सब चीज जल के राख हो गया था। कुछ भी मेरा बचा नहीं है। लगभग सारा चीज नष्ट हो चुका।
कितना का नुकसान हुआ होगा आपका अभियान में? मेरा कम से कम 80 लाख होगा, ऊपर चाहे जितना हो जाए वो तो देखने। किस चीज़ का फैक्ट्री था आपका? लोग फिंगर कटोरी चिप्स। क्या होता है फिंगर कटोरी चिप्स, क्या होता है? बच्चों के खाने का प्रोडक्ट होता है, नूडल्स वगैरह जो। हम ताला लॉक था तो उसके बाद अगल बगल से पूछा कि इसमें कोई रहते हैं कि नहीं, तो बोला गया कि सर बंद करके चला गया है। तो हम लोग तुरंत फौरन जो है सो ताला को। का कारण क्या है? ये तो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसका अभी मुआयना करेंगे हम लोग, क्लियर अभी नहीं हुआ है। नवादा के एक थाने में घूसखोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बालू माफिया से एक एएसआई घूस ले रहा है। ये वीडियो वारिसलीगंज थाने का है, जिसमें एएसआई के पद पर तैनात मुनीलाल पासवान बालू के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों से खुलेआम वसूली कर रहा है, जिसको लेकर बालू माफिया से पुलिस के सांठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति मुनीलाल पासवान के पास बैठा था और कुछ बातें करने के बाद वो अपनी जेब से पैसे निकालकर एएसआई के हाथ में थमा देता है। मुनीलाल पासवान भी तेजी से पैसे को अपनी जेब में रख लेता है। ये पूरी घटना किसी ने मोबाइल में कैद कर ली, लेकिन एएसआई को इसकी भनक भी नहीं लगी। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। एडीजी पुलिस मुख्यालय का दावा है कि अगस्त 2021 में जहां बिहार में रेप 834 केस दर्ज किए गए थे, वहीं इस साल अगस्त तक रेप के 829 केस दर्ज हुए हैं, जबकि अगस्त 2022 में छेड़खानी के जो हैं 674 केस दर्ज हुए थे। वहीं इस साल अगस्त तक छेड़खानी के 499 केस दर्ज हुए थे। वहीं एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक प्रति 1 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध का राष्ट्रीय औसत जहां 65.5 है, वहीं बिहार में आधे से भी कम है। महिलाओं के विरुद्ध औसत अपराध दर यानी 1 लाख जनसंख्या पर बिहार में 30.2 है, जो राष्ट्रीय औसत अपराध दर का आधा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत अपराध के मुकाबले बिहार में महिलाओं पर अपराध की स्थिति आधी और आधे से कम। साल का आज आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। देश के कोने कोने में सूर्य ग्रहण देखा गया। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किसी भी ग्रहण में बंद नहीं होता। आज भी ग्रहण के वक्त ये मंदिर खुला था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने इस दौरान पिंडदान और कर्मकांड भी किया। मंदिर बंद नहीं होने को लेकर मंदिर प्रबंधन के सदस्य कहते हैं कि यहाँ वेदी की मान्यता है और जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है वहाँ ग्रहण काल में पट को बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ वेदी होने की वजह से कभी ग्रहण में मंदिर बंद नहीं होता है। विष्णुपद मंदिर नहीं, विष्णुपद वेदी है और वो पिंडदान का स्थल है, इसलिए वहाँ कभी बंद नहीं होता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण में वहाँ बंद नहीं होता है। वहाँ मंदिर खुला रहता है विष्णुपद, और वहाँ लोग पिंडदान वगैरह करते हैं, जिसका प्रमाण जो है पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है। मधुबनी के मधुपुर में भव्य श्यामा मंदिर में दीपावली के दिन प्रतिमा स्थापित होने के बाद बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने संजय झा का स्वागत पाग और चादर से किया। शिव श्यामा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की ओर से मधुपुर गांव में 50वां श्यामा पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत साल 1973 में हुई थी। करीब 2 करोड़ की लागत से भव्य श्यामा मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 दिवसीय चंडी यज्ञ के बाद दीपावली के दिन मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।